इजरायली फौज का गजा पर आज से हमले मजीद तेज करने का ऐलान। फजा से फेंके गए पम्फलेट में फलस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जनूब की तरफ जाने की वार्निंग। कहा, इलाका खाली न करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फजाई हमला। जिनेन पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज्यादा हो गई। अमरीका ने पूरे मशरक़ वस्ता में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। थैड और मज़ीद पेट्रियट मिज़ाइल ख़ित्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और इसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ने पर किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा, हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी आवाम पर असर पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की एक वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। हमास को मालूम था कि उनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। रियासती इदारों, जमातों और सुतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नए सफ़र के आगाज़ की ज़रूरत है। मुल्क की तामीर नौ के लिए डबल स्पीड से दौड़ना और कशकोल तोड़ना होगा। 4 साल बाद वतन वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाली जलसे में मुल्क भर से लीगी कारकुनान की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। वो बुनियादी मरज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। इस बार वोट पर डाका डाला गया तो अनारकी फैलेगी। नून लीग कल गिला न करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने आज इलेक्शन की बात नहीं की। उन्हें यकीन होता अवाम उन्हें वोट देंगे तो वो इलेक्शन की बात करते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन वो आईनी तरीके से आते तो बेहतर होता। सदर आरिफ अलवी को एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग का आगाज करना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को तीसरी शिकस्त। इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन अपनी टीम पर बरस पड़े। कहा, इंग्लैंड ऐसी टीम लग रही है जिसमें एतमाद नहीं। इंग्लैंड टीम गलत फैसले कर रही है। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला दुरुस्त नहीं था। टीम में 3 तब्दीलियां भी गलत थीं। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान तेज की शिद्दत में आज दोपहर तक मजीद इजाफे का इम्कान है। तूफान यमन से 330 किलोमीटर दूर मौजूद। 25 अक्टूबर तक यमन और ओमान से टकराने का इम्कान है। माहिर मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान तेज बहरा अरब के जनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है। समुद्री दर्जा हरारत और तेज़ हवाएं तूफान की शिद्दत में इजाफे का बायस है। पाकिस्तान के साहिली इलाके समुद्री तूफान से मुतासर नहीं होंगे। पीआईए का माली बहरान जारी। पीएसओ से ईंधन फराहमी में कमी। मुल्क भर के एयरपोर्ट से पीआईए की 25 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। और मुल्तान, जहलम और खानेवाल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। स्वात, स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादियाँ नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।